हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? ए दिया है कॉपर 2+, बी दिया है निकिल 2+, सी दिया है कोबाल्ट 2+ और डी दिया है Fe2+। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो निकाला जाता है चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर ये होता है √n+2 और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए ए जो दिया है वो दिया है कॉपर 2+ पर 2+। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। यदि हम मूल अवस्था में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते तो ये आता है 3d10 4s1। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये बन जाएगा कॉपर 2+ और ये रह जाएगा विन्यास 3d9। 3d9 विन्यास हो गया कॉपर +2 का। देखिए डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं और हर डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये 5, फिर पेयरिंग करते हैं 6 7 8 9। तो यहां पर अगर हम n का मान देखें तो 1 आ गया। n था मुख्य उदाहरण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा ये हो जाएगा √n n+2। n का मान हो गया 1, 1+2 ये रह गया 3 तो आ गया √ और हम जानते हैं √3 का मान होता है 1.732। अब देखते हैं बी विकल्प। ये दिया है निकिल 2+। अगर हम निकिल 2+ का परमाणु क्रमांक देखते हैं तो ये होता है 28 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d8। मूल अवस्था में होता था 3d8 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इससे। यानी अगर इसके जब कक्षक भरते हैं तो ये आता है 1 2 3 4 5, पेयरिंग होने के बाद 6 7 8। तो यहां पर n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो फिर चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2 2+2 ये आ गया √8 और इसका मान हो जाता है 2.84 बोर मैग्नेटॉन। अब देखिए सी देखते हैं कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d7। 3d7 4s2 होता, 2 निकल गए तो ये रह गया 3d7। कक्षक भरते हैं तो अभी भी यहां 1 2 3 4 5 6 और 7, n का मान आ गया 3। यानी ये चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा √3 3+2। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। डी में दिया है Fe2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d6। तो यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो n का मान आ गया 4 और चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा √4 4+2। इसको जब हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो सबसे ज्यादा Fe2+ का यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो डी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।